Everybody and welcome back to SK Manikes and I'm back again with my another topic in physics and my today's topic is about invisible light. So invisible light क्या होती है and what really is invisible light? I mean light हम वो define करते हैं as visible light जिससे हम which helps us in seeing various kinds of things. So what is this invisible kind of light of course? So obviously this question arises in each of every person's mind कि what is actually this kind of invisible light? Like for example, infrared radiation, there are X-rays, gamma rays, there are ultraviolet radiations and radio waves and microwaves and a lot of more radiations like that. So what are these actually? इनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी? So that's my today's topic. तो पहले तो हम सब जानते हैं कि the story begins from 1600s. तो वहां पे सर आइजक न्यूटन ने क्या शो किया था कि जो व्हाइट लाइट होती है दैट इज गिवन आउट बाय द सन, अगर उन्हें हम एक प्रिज्म से पास करें तो ये व्हाइट लाइट 7 कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट में ब्रेक कर जाती है. दैट इज हमें 7 कलर्स देखने को मिलते हैं एंड दीज 7 कलर्स आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट. दीज आर द 7 कलर्स जिसमें व्हाइट लाइट ब्रेक कर जाती है. सो व्हाट सर आइजक न्यूटन हैड एक्चुअली शोन वाज कि व्हाइट लाइट के 7 कंपोनेंट्स होते हैं. जब इन 7 कंपोनेंट्स को हम मिक्स करते हैं तो हमें व्हाइट लाइट मिलती है. दैट इज टोटल में वी कैन हैव 8 फॉर्म्स ऑफ लाइट, या तो दीज इंडिविजुअल फॉर्म्स ऑफ लाइट या फिर इन सबका मिक्सचर, दैट इज द व्हाइट लाइट. That is the thing that Sir Isaac Newton had shown in 1600s. लेकिन ये क्वेश्चन था कि क्या ये 7 colors, these are really the edge, these are really the boundary or ends of the electromagnetic spectrum. So this question wasn't answered yet till 1800s. 1800 में 1800 तक तो लाइट का मतलब था विजिबल लाइट, यानी कि वो काइंड ऑफ लाइट जो कि हमें चीजों को ऑब्जर्व करने से में हेल्प करती है, चीजों को देखने में हेल्प करती है. सो लाइट वाज विजिबल इटसेल्फ एंड दैट इज लाइट का मतलब विजिबल लाइट. लेकिन 1800 में क्या हुआ, विलियम हर्शचेल यानी कि वो सेम एस्ट्रोनॉमर, वो सेम एस्ट्रोफिजिसिस्ट जिन्होंने प्लैनेट यूरेनस की डिस्कवरी की थी इन 1781. तो विलियम हर्शचेल ने क्या किया, उन्हें पता करना था कि ईच कलर ऑफ दीज 7 कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट जैसे प्रिज्म से पास करने में ये अपनी कॉम्पोनेंट्स फॉर्म में ब्रेक कर जाती है, तो इनका टेम्परेचर क्या होता है, इनका टेम्परेचर कैसे वैरी करता है. तो व्हाट ही एक्चुअली डिड वाज कि उन्होंने न्यूटन का ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया. बट व्हाट वाज न्यू इन दिस थिंग, क्योंकि वो तो न्यूटन ने 1600s में ही कर लिया था. सो 2 century later why did Herschel repeat the experiment? उन्होंने पहले क्या किया कि प्रिज्म से व्हाइट सनलाइट को पास करके लेटर ऑन ही गॉट द 7 कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट. फिर उन्होंने थर्मोमीटर प्लेस किया इन ईच ऑफ द 7 कलर्स and then what he did, he was trying to check the temperature of each of the band of each of the color of the these kinds of 7 colors of the white light. बट लैटर एज एवरीबडी में थिंक कि जहां तक ये 7 कलर्स है वहां तक इज द रीच ऑफ दिस व्हाइट लाइट. अगर हम इस कलर के इन कलर्स के बियॉन्ड जाते हैं, यानी कि जहां पे दैट्स नो रेड एंड जहां पे दैट्स नो वॉयलेट, देयर इज द डार्क रीजन, मतलब दैट्स नो लाइट देयर, मतलब वहां का टेम्परेचर शुड बी जस्ट एज सेम एज द टेम्परेचर ऑफ द रूम. तो वहां का रूम टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ द डार्क रीजन्स. लेकिन जब हर्शल ने यही ट्राई किया बाय प्लेसिंग द थर्मोमीटर इन द रीजन जहां पे कोई भी कलर उन्हें नहीं दिख रहा था, टू हिज सरप्राइज यहाँ का टेम्परेचर वाज एक्चुअली हायर देन टेम्परेचर ऑफ द रेड रीजन ऑफ द रेड जोन. तो दिस वाज रियली अ सरप्राइजिंग थिंग कि यहाँ पे तो कोई लाइट ही नहीं है, तब यहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट का टेम्परेचर विच इज ग्रेटर देन नॉट जस्ट द रूम टेम्परेचर, इंस्टेड इट इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ द रेड रीजन ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ये कैसे हो सकता है? सो व्हाट हर्शल लेटर ऑन कंक्लूडेड वाज कि एक्चुअल में यहाँ पे एक इनविजिबल काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. देयर इज अ काइंड ऑफ इनविजिबल लाइट, एक ऐसी काइंड की लाइट जो हम देख नहीं सकते हैं. इट इज बिलो द रेड जोन, इट इज बिलो द रेड रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और से बिलो द रेड रीजन ऑफ दिस काइंड ऑफ लाइट जो कि हम देख नहीं सकते, बट इट इज प्रेजेंट देयर एंड इट ब्रिंग्स मैनी इफेक्ट्स इनटू आवर लाइव्स. तो later on what he named this was infrared radiation या फिर infrared light or rays, whatever you want to say. So as a whole that just concludes to infrared rays.
तो यहाँ पे हर्शल ने एक ऐसी डिस्कवरी की कि इनविजिबल फॉर्म्स ऑफ लाइट भी होती है. सो लाइट वाज नो लॉन्गर नाउ एनी लॉन्गर थॉट टू बी जस्ट एज विजिबल रेडिएशन, इंस्टेड इनविजिबल रेडिएशन भी एग्जिस्ट करती है. सो जहाँ पे हर्शल ने अपनी डिस्कवरी को स्टॉप किया था, वहां से बाकी फिजिसिस्ट सेट आउट टू फाइंड न्यू काइंड ऑफ अदर इनविजिबल रेडिएशंस. एंड इन जस्ट द नेक्स्ट ईयर यानी कि 1801, सो वहां पे जोहान रिटर्न ने क्या किया कि नाउ ही वांटेड टू चेक कि Herschel has already told us what is beyond the red region of the electromagnetic spectrum, कि रेड के बीलो क्या है, लेकिन मुझे पता करने कि वॉयलेट के आगे क्या है, what is beyond the violet region of the electromagnetic spectrum. So instead of using thermometers here, यहाँ पे रिटर्न ने क्या किया कि ही यूज्ड अ पाइल ऑफ लाइट सेंसिटिव सोडियम क्लोराइड, एंड इसको उन्होंने प्लेस किया इन ऑल ऑफ द कलर्स एंड नॉट जस्ट कलर्स ऑफ दिस रेडिएशन, इंस्टेड इवन इन द डार्क रीजन्स बियॉन्ड द वॉयलेट. एंड यहाँ पे व्हाट ही ऑब्जर्व्ड वाज कि ये जो लाइट सेंसिटिव सोडियम क्लोराइड से ये एक्चुअल में दे डार्केंड मोर इन द रीजन जहाँ पे देयर वाज नन ऑफ द रेडिएशन लेफ्ट बाय दैट थिंग, बाय दैट काइंड ऑफ सनलाइट, by the sunlight broken into components than in the violet region. So what now he observed कि वहां पे भी कोई काइंड की इनविजिबल रेडिएशन है, यानी कि एक रेडिएशन which is beyond violet, that is ultraviolet, and that is the reason it was later on named as ultraviolet radiation, ultraviolet rays या फिर ultraviolet light, whatever you want to call it. And in short it is just said to be UV. So obviously you may have heard many times the term UV, and that just goes to ultraviolet. तो इतनी तो हो गई डिस्कवरी ऑफ 3 फॉर्म्स ऑफ लाइट. द विजिबल लाइट जिससे हम सब डील करते हैं, विजिबल लाइट के बीलो होती है, बीलो फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस होती है इंफ्रारेड रेडिएशन विच इज बीलो रेड, एंड उसके ऊपर होती है अबव द विजिबल लाइट दैट इज द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच इज बियॉन्ड द वायलेट रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. बट दिस इजंट जस्ट द एंड, यहाँ तक कहानी की एंडिंग नहीं होती है. इंस्टेड later on there were discovered many more such kind of forms of radiation. तो अगर as a whole till now जितनी forms of radiation whether visible और invisible की discovery हुई है, visible में तो these are just these 7 colors, invisible में there are a lot of more radiations. So till now there are few of them, like there's radio waves, then there's microwaves, उसके बाद आती है infrared radiation, then comes the visible light, फिर comes the that is ultraviolet radiation, and then there are X-rays, and in the end there are gamma rays. Obviously जो gamma rays term है, many times you would have really heard it, X-rays more frequently, but those people who really enjoy watching sci-fi movies, तो उन्होंने गामा रे का तो नाम सुना ही होगा. Like if you know the story of Hulk, which is an MCU character, तो वहाँ पे you must have heard of the term gamma ray. So it is really very sensitive to human body and it can cause a lot of effects to human body. Gamma rays, even X-rays को अगर बहुत ज़्यादा यूज करा जाए तो इसकी वेवलेंथ बहुत ही शॉर्ट होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी हाई होती है. So this may also cause many effects in humans body. Obviously these things can cause cancers, but even if you see तो X-rays से cancer cells को destroy भी कर सकते हैं, but in many of the cases X-ray causes cancer itself. So these are all the kinds of visible and invisible kind of radiation जो कि up to now humans ने observe किया है. But yeah, there is another very interesting thing. Heinrich Hertz, yeah, that is Hertz, the same great physicist, the same great scientist जिनके नेम के आफ्टर फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट हर्ट्ज रखी हुई है. फ्रीक्वेंसी that is the number of oscillations per second. से यहाँ पे I'll rather go into little more mathematical कि हमारे पास कोई भी वेव होती है जो ऑसिलेट करती है, तो इस वेव की ऑसिलेशन के लिए 1 सेकंड में कितने टाइम्स ऑसिलेट करती है, दैट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड. यही इस वेव की फ्रीक्वेंसी होती है. एंड द ऑपोजिट जस्ट फ्रीक्वेंसी का अगर हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखें, सो दैट इज द वेवलेंथ बट दैट्स नो रिक्वायरमेंट अगर सिर्फ हमें फ्रीक्वेंसी पता है. तो हर्ट्ज ने बेसिकली क्या शो किया था कि ये जो सारे काइंड के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रेडिएशन होते हैं, वेदर विजिबल और इनविजिबल, यू से एक्स रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट एंड अ लॉट मोर लाइक दैट. तो इन सब में जो बेसिक डिफरेंस होता है, इन सब में सिर्फ एक डिफरेंस होता है विच लीड्स अस टू सी दैट देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन देम, लेकिन मेजर डिफरेंस इज जस्ट अ सिंगल थिंग कि इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है.
So later on it was seen the frequency of these all the spectrums of electromagnetic spectrum are different, and that causes all the difference in the colors and everything. Like अगर हम देखें, frequency of red is lower than frequency of violet, frequency of infrared radiation is lower than the frequency of ultraviolet radiation, and all, and that is the major difference. And this is all about invisible light, the kind of light that we can't observe but that really exists in our universe, and it plays a vital role in our everyday lives. And thanks to you always.